धीरे धीरे आर्या को होश आने लगता है और उसे अपनी पत्नी की एक धीमी सी आवाज सुनाई देती है। उठो आर्या, अब तुम ही हो जो सबको यहाँ से छुड़ा सकता है। तभी आर्या को होश आते ही वो देखता है कि चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है। ये देखकर वो थोड़ा डर जाता है और तभी उसकी पत्नी कहती है, डरो मत आर्या, तुम ही यहाँ एक ऐसे हो जिसे अंधेरे में भी दिखाई देता है, कुछ करो। आर्या चारों तरफ देखने लगता है। सामने कालभद्र, त्रिकालेश्वर, घोरी दीपांकर और सारे घोरी साधुओं को बंधे हुए देखकर हैरान होते हुए कहता है, अरे हमें किसने बांधा? आर्या के हाथ भी बंधे हुए हैं। वो अपने हाथों को खोलने की कोशिश करता है कि तभी त्रिकालेश्वर आर्या से पूछता है, आर्या इतने अंधेरे में तुमने कैसे देखा कि सब बंधे हुए? आर्या पकड़े जाने पर हकलाते हुए कहता है, मैं भी बंधा हुआ हूं ना, इसीलिए मैंने सोचा कि बाकी सभी बंधे हुए ही होंगे। ये सुनकर कालभद्र कहते हैं, तुमने ठीक सोचा आर्या, हम सभी यहाँ बंधे हुए हैं और हमें यहाँ उस बजरंगी दल ने बांध कर रखा है। आर्या चारों तरफ बिना कुछ कहे देखने लगता है और उसी वक्त कमरे के ऊपर से एक लड़की की आवाज आती है, क्या तुम आर्या हो? आवाज सुनकर आर्या ऊपर की तरफ देखता है। उसे वहां नयनतारा अपने लोगों के साथ बंधी हुई दिखती है। आर्या उसके सवाल का जवाब देते हुए कहता है, हाँ मैं आर्या हूँ। नयनतारा हैरान होकर पूछती है, तुमने तो कहा था तुम एक मामूली स्टूडेंट हो, फिर यहाँ कैसे आई? आर्या कुछ कहता तभी ऊपर से कालदर्शी कहते, तुम अभी नादान हो नयनतारा, इन लोगों ने हमें चकमा दिया है, हमारी अच्छाई का फायदा उठाया है उस आर्या ने। ये सुनकर आर्या दुखी होते हुए कहता है, आप गलत सोच रहे हैं कालदर्शी जी, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। आर्या की पूरी बात खत्म भी नहीं होती कि तभी कालभद्र कहते, आर्या सच कह रहा है कालदर्शी, आर्या तो आना भी नहीं चाहता था, हम ही उसे यहाँ लेकर आए हैं। कालदर्शी गुस्सा होकर कहते, कालभद्र तुम? कालभद्र कहते, मैं भी तुम्हारी तरह ही एक अघोरी साधु हूँ, लेकिन तुम्हारे जैसा मेरा कोई दल नहीं है जिनके साथ मैं यहाँ तक आ पाता, इसीलिए मैंने त्रिकालेश्वर को अपने साथ लिया ताकि ये त्रिकालेश्वर आर्या को जबरदस्ती यहाँ ला सके। ये सुनकर आर्या हैरान होकर पूछता है, ऐसा क्यों किया आपने? कालभद्र जवाब देते, आर्या अगर मैं अकेला तुमसे यहाँ आने के लिए कहता तो क्या तुम आते? त्रिकालेश्वर अशुभ शक्ति का पुजारी है, ये पता होते हुए भी मैंने उसे तुम्हें यहाँ लाने के लिए कहा था। त्रिकालेश्वर कहता है, आर्या तुम्हें यहाँ लाना जरूरी था ताकि तुम्हारी ताकत का हम इस्तेमाल करके अपना कार्य पूरा कर पाए। कालभद्र त्रिकालेश्वर से कहते, तुमने क्या सोचा था त्रिकालेश्वर, तुम अकेले त्रिशूल जीत लोगे? एक बात याद रखना त्रिकालेश्वर, हम में से हर किसी को दूसरे की जरूरत है, कोई अकेला यहाँ कुछ नहीं कर पाएगा। ये सुनकर घोरी दीपांकर चीखते हुए कहते, हम तो अकेले नहीं हैं, तो फिर हम क्यों आपकी सुने, हमें अभी यहाँ से निकलना है। इतना बोलकर घोरी दीपांकर और घोरी साधु खुद को खोलने की कोशिश करते और कुछ समय तक जब वो खुद को आजाद नहीं कर पाते तो कालभद्र कहते हैं, क्या हुआ दीपांकर, बजरंगी दल से लड़ाई में हार कर यहाँ बंधे पड़े हो? क्या लगता है इतनी मजबूती से बंधी हुई रस्सी खोलकर तुम भाग जाओगे? कालभद्र की बातें सुनकर त्रिकालेश्वर और घोरी दीपांकर चीख उठते, हम अशुभ शक्ति शैतान के पुजारी हैं, हमें रोक पाना किसी के बस में नहीं है। ऊपर से कालदर्शी कहते, हम अघोरी तांत्रिक शुभ शक्ति के साधक हैं, हम तुम्हें त्रिशूल हासिल करने नहीं देंगे। सब लोग आपस में लड़ने लगते हैं और आर्या इन सब से परेशान होकर जोर से कहता है, पहले हमें यहाँ से बचकर निकलना होगा, नहीं तो हम में से कोई भी त्रिशूल को हासिल नहीं कर पाएगा, समझे आप सब? आर्या की बात सुनकर सब खामोश हो जाते हैं और तब कालभद्र कहते, आर्या सही कह रहा है, पहले सभी को बचकर यहाँ से निकलना होगा। ये सब बातें सुनकर त्रिकालेश्वर गुस्से से कहता है, लेकिन कैसे? सभी सोच में पड़ जाते हैं। तभी आर्या को एक तरकीब सूझती है और वो कालभद्र से कहता है, क्या आप अपनी जादुई कपड़े से मुझे एक छुरी बनाकर दे सकते हैं? मैं उस छुरी से सबको आजाद कर दूंगा। त्रिकालेश्वर हंसकर कहता है, अंधेरे में रस्सी कैसे काटोगे? तभी कालभद्र कहते हैं, त्रिकालेश्वर तुम अपनी माया रोशनी फिर से जला दो। ये सुनकर त्रिकालेश्वर अफसोस करते हुए कहता है, मेरे हाथ तो बंधे हैं, इस वजह से मैं माया रोशनी नहीं जला सकता। कालभद्र आर्या से कहते हैं, आर्या मेरे भी तो हाथ बंधे हुए हैं, अपने झोले से मैं उस रेशमी कपड़े को कैसे बाहर निकालूं? आर्या कहता है,
मैं उस कपड़े को आपके झोले से बाहर निकाल सकता हूँ अगर आपकी अनुमति हो तो। ये सुनकर कालभद्र हैरान होते हुए पूछते, तुम अंधेरे में देख सकते हो मेरा झोला कहाँ है? आर्य कश्मकश में पड़ जाता और फिर कहता है, मुझे अंधेरे में भी दिखाई देता है। ये सुनकर त्रिकालेश्वर चौंकते हुए पूछता है, कैसे? तंत्र में तो ऐसा कुछ नहीं है। इस पर आर्य कहता है, मैं जंगल में पला बड़ा हूं ना, इसीलिए। त्रिकालेश्वर आर्य से आगे कुछ पूछने ही वाला था, तभी कालदर्शी कहते हैं, अगर हम एक दूसरे की शक्तियों की जांच करते रहे तो हम यहाँ से कभी बाहर नहीं निकल पाएंगे। फायदा इसी में है कि जिसके पास जो शक्ति है उसे ठीक से आजमा कर सब यहाँ से निकलो। कालदर्शी की बात सुनकर सब चुप हो जाते हैं। आर्या कालभद्र के झोले को ढूंढने के लिए चारों तरफ अपनी नजर घुमाता है और उसे वो झोला त्रिकालेश्वर के पैरों के पास गिरा हुआ दिखता है। आर्या त्रिकालेश्वर से कहते हैं, त्रिकालेश्वर जी, आपके दाहिने पैर के पास ही कालभद्र जी का झोला है, उसे अपने पैर से मेरी तरफ फेंकिए। ये कहकर आर्या अपने हाथ में बंधी रस्सी को अपने पीछे पड़े हुए पत्थर से घिसने लगता है। उधर त्रिकालेश्वर को अपने दाहिने पैर के पास झोले जैसा कुछ महसूस होता है और वो उस झोले को अपने पैर से अंदाजे से आर्या की तरफ फेंकता है। तब तक आर्या अपने हाथों को भी खोल लेता है। आर्या उस झोले से रेशमी जादुई कपड़े को निकालकर कालभद्र से कहता है, कालभद्र जी, मुझे रेशमी कपड़ा मिल गया। आर्या उस कपड़े को लेकर मन में कहता है, ए जादुई कपड़े, जल्दी से छुरी बन जा। और वो रेशमी कपड़ा एकदम से छुरी बन जाता है। आर्या उस छुरी को लेकर पहले कालभद्र जी और फिर त्रिकालेश्वर के हाथ को खोलते हुए कहता है, अब अपनी माया रोशनी जलाइए ताकि हम सब मिलकर एक दूसरे के हाथ खोल पाएं और यहाँ से जल्द निकल पाएं। त्रिकालेश्वर के माया रोशनी जलाते ही सब हैरान होकर देखते हैं कि कमरा चारों तरफ से बंद है। तभी घोरी दीपांकर सबको कहते हैं, सबसे पहले सब अपने अपने अस्त्र लेकर एक दूसरे को आजाद कर दो। सब लोग एक दूसरे को आजाद करके एक दूसरे का शुक्रिया करने लगते हैं। आर्य को अचानक आहट सुनाई देती है और वो सतर्क होते हुए कहता है, सब लोग खामोश हो जाओ, लगता है हमारी तरफ कोई आ रहा है। ये सुनकर सब खामोश हो जाते हैं और तभी सबको लगता है जैसे कि बहुत सारे भारी भरकम पत्थर जैसे कोई चल रहा हो। सभी चौंक जाते हैं। उस आवाज के बढ़ने के साथ साथ जमीन भी हिलने लगती है। आर्य परेशान होकर कहता है, ये क्या है? तभी त्रिकालेश्वर बेचैन होकर कहता है, क्या हम यहाँ खड़े खड़े मौत का इंतजार करें? ऐसे तो बजरंग दल सच में हमें मार देगी। त्रिकालेश्वर की बात सुनकर सभी कहने लगते हैं, त्रिकालेश्वर ठीक कह रहा है, हम अब यहाँ नहीं रुक सकते, चाहे कुछ भी हो, हमें आगे बढ़ना ही है। ये बात आर्य को भी ठीक ही लगती है और वो कहता है, सुनिए सब, हम आगे बढ़ेंगे लेकिन हम में उतनी शारीरिक ताकत नहीं बची है जिससे हम किसी शक्तिशाली चीज का सामना कर पाए। तो फिर हम सब अपनी शारीरिक शक्तियों का कम और दिमाग का ज्यादा इस्तेमाल करेंगे और चौकन्ना होकर आगे बढ़ेंगे। आर्य की बात सुनकर सभी धीरे धीरे एकदम सावधानी से आगे बढ़ने लगते हैं। वो ये देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि उनके कमरे का दरवाजा बाहर से बंद नहीं है। सब लोग कमरे से बाहर निकल जाते हैं। कमरे के बाहर अंधेरा नहीं बल्कि रोशनी है। त्रिकालेश्वर अपनी माया रोशनी बुझाकर एकदम आर्य के पास चलने लगता है। सबको एहसास होता है कि आगे कुछ तो ऐसा हो रहा है जिससे जमीन हिल रही है और कुछ दूर आगे जाने पर सबको गर्मी महसूस होती है। आर्य कहता है, ये गर्मी कुछ जानी पहचानी है, क्या ये ब्रह्म योगिनी की सांसें हैं? आर्य की बात खत्म भी नहीं होती कि उन्हें अचानक एक डरावनी चीख सुनाई देती है और सब उसे सुनते ही डर कर रुक जाते हैं। त्रिकालेश्वर डरी हुई आवाज में कहता है, तुम एकदम सही हो आर्य, वो देखो सामने क्या हो रहा है। त्रिकालेश्वर कहते हुए सामने की तरफ इशारा करके दिखाता है और सामने जो दिखता है वो देखते ही सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। सामने एक बड़े से मंदिर के बाहर सारे ब्रह्म राक्षस और ब्रह्म योगिनी मिलकर बजरंगी दल के साथ लड़ रहे हैं। वो लोग भयंकर तरीके से युद्ध कर रहे हैं जिससे जमीन की धूल उड़कर आसमान को भी ढकने लगी है। सबको समझ आ जाता है कि वो आवाज इसी युद्ध की वजह से आ रही है। आर्य उस युद्ध की तरफ देखते हुए कहता है, सावधान, हमें उनके ध्यान को अपनी तरफ नहीं आने देना है, सब धीमे पैरों से आगे बढ़ो। ये सुनकर कालभद्र कहते हैं, आर्य ने सही कहा, यही सही वक्त है। वो लोग जब तक युद्ध में व्यस्त हैं, मौके का फायदा उठाकर हमें निकल जाना चाहिए। सब सहमत होकर धीरे धीरे जरा सी भी आवाज ना करते हुए आगे निकलने लगते हैं। तभी अचानक आसमान में जोर जोर से बादल गरजने लगते हैं, लेकिन लड़ते हुए उन सब का ध्यान उस तरफ नहीं जाता। आर्य बाकी सबको लेकर आगे बढ़ते हुए उस काले बादल को देखकर सोचने लगता है, क्या इस मिट्टी से उड़ती धूल के कारण ये बादल बने हैं या फिर? आर्य की बात खत्म होने से पहले ही उसके अंदर से
पत्नी कहती है, नहीं आर्या, ये आने वाली मुसीबत का इशारा है, इसे समझो। आर्या फिर चौकन्ना होकर आसमान की तरफ देखता है और देखते ही देखते मंदिर के आसपास जोर की बारिश होने लगती है। बारिश की बूंदें ऊपर पड़ते ही बजरंगी दल, ब्रह्म राक्षस और ब्रह्म योगिनी जोर से चिल्लाने लगते हैं और सब देखते हैं। लड़ाई करने वाले वो सब लोग बारिश की बूंदों से जलने लगते हैं और ये देखकर आर्या सबको सावधान करते हुए कहता है, सावधान, इस बारिश का पानी साधारण नहीं है, इससे हम सब जल जाएंगे। सभी डरकर देखने लगते हैं कि कैसे बारिश के पानी से मंदिर के बाहर युद्ध कर रहे सब लोगों का शरीर जल रहा है। उनके चीखने की आवाजें चारों ओर गूंज रही हैं, लेकिन किसी को समझ नहीं आता कि आखिर ये क्या है। तभी आर्या चिल्लाते हुए कहता है, सब सुरक्षित जगह पर छुप जाओ, वो बारिश हमारी तरफ ही आ रही है। बारिश को अपनी तरफ आते देखकर सब इधर उधर बिखरने लगते हैं। जिसको जहां छुपने की जगह मिलती है वो वहीं जाकर अपने आप को बारिश के पानी से बचाने लगता है। आर्या एक चट्टान के नीचे छिपकर खड़ा हो जाता है। तभी त्रिकालेश्वर चीखकर आर्या से पूछता है, आर्या, ये जला देने वाली बारिश आखिर है क्या? आर्या जमीन पर गिरती एक बूंद को सूंघते हुए कहता है, ये तेजाब की बारिश है, जिसे छुएगी वो जल जाएगा। ये सुनकर सब हैरान होते हुए सोचते हैं, तेजाब? आर्या भी हैरान होकर सोचता है, लेकिन मैंने तो कॉलेज की किताब में पढ़ा था कि सिर्फ इंडस्ट्रियल इलाके में ऐसी तेजाब की बारिश होती है, तो फिर यहां कैसे? इतनी साफ सुथरी जगह पर कहीं आसमान में ऐसा कुछ तो नहीं? तभी अचानक आसमान में बादलों से एक आदमी की जोर जोर से हंसने की आवाज आने लगती है और उस डरावनी हंसी को सुनकर सब घबरा जाते हैं। आर्या आसमान की तरफ देखकर कहता है, इसका मतलब मेरा अंदेशा सही है। आर्यमन के हिसाब से आखिर आसमान से डरावनी हंसी की आवाज किसकी आ रही है? क्या उसी ने ये तेजाबी बारिश कराई है? अगर हाँ, तो क्यों? आर्या देखता है कि आसमान में और बादल छाने लगते हैं, जिससे तेजाब वाली बारिश और तेज हो जाती है। आसमान से आने वाली डरावनी हंसी की आवाज को सुनकर आर्या सोचता है, ये हंसी बहुत जानी पहचानी है, लेकिन कोई दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? मेरा अंदेशा सही है। ये सोचते हुए आर्या आसमान की तरफ गौर से देखता है कि काले बादल एक जगह जमा होने लगते हैं और जमा होते ही वो बादल एक आदमी और एक औरत का आकार लेने लगते हैं। उस आकार के पूरे होते ही आर्या हैरान होकर बोलता है, यानी मेरा अनुमान सही था, ये दोनों और कोई नहीं, तमंग और पिंडिका ही है। तमंग और पिंडिका नीचे देखकर जोर से हंसने लगते हैं। नीचे तेजाबी बारिश की वजह से बजरंगी दल, ब्रह्म योगिनी और ब्रह्म राक्षस जल रहे हैं। उन्हें देखकर तमंग कहता है, अगर और सजा नहीं पाना चाहते तो जल्द से जल्द वो त्रिशूल हमारे हवाले कर दो, नहीं तो अपनी मौत के लिए तैयार रहो। तमंग की ये बात सुनकर ब्रह्म राक्षस और ब्रह्म योगिनी गुस्से से उसे देखकर गुर्राने लगते हैं। तभी बजरंग दल के प्रधान शशिधर ऊपर की तरफ देखते हुए कहते हैं, हमारे पास कोई त्रिशूल नहीं है, तुम्हें गलतफहमी हुई है। ये सुनकर पिंडिका गुर्राते हुए कहती है, तुम्हें क्या लगता है सब बिना किसी कारण के यहाँ आए हैं? झूठ मत बोलो, नहीं तो इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। अगर कुछ नहीं है तो उस मंदिर में क्या है? प्रधान शशिधर थोड़ा चिंतित होकर कहते हैं, वहां तो हमारे देवता का त्रिशूल है। पिंडिका गुस्से से कहती है, हमें वही त्रिशूल चाहिए, वही तो है वो तिलिस्मी त्रिशूल। ये कहते ही पिंडिका और तमंग नीचे आकर मंदिर की तरफ जाने लगते हैं। तभी प्रधान शशिधर चीखते हुए कहते हैं, हम किसी को मंदिर में नहीं जाने देंगे, चाहे वो कोई भी हो। शशिधर की आवाज सुनकर पिंडिका रुक जाती और पीछे मुड़कर कहती है, ठीक है, हमें मंदिर में जाना भी नहीं है, तुम खुद उस त्रिशूल को लाकर हमारे हाथों में दो। शशिधर कहते, नहीं, कभी नहीं, जब तक हम बजरंगी दल जिंदा हैं, तब तक कोई भी उस त्रिशूल को हाथ नहीं लगा सकता। ये सुनकर पिंडिका जोर जोर से हंसते हुए कहती, तो ठीक है, मैं तुम लोगों को मार कर उस त्रिशूल को हासिल कर लूंगी। फिर वो हंसते हुए तमंग से कहती है, इनकी मौत का इंतजाम करो, तेजाब को बढ़ा दो। पिंडिका के इतना कहते ही तमंग अपने दोनों हाथ फैलाकर आसमान में बादल इकट्ठे करने लगता है और
देखते ही देखते वो काले बादल पूरे गांव में फैल जाते हैं और उनसे तेज बारिश होनी शुरू हो जाती है। बारिश के गिरते ही खुले आसमान के नीचे खड़े लोग जलने की वजह से चीखने लगते हैं। पिंडिका खुश होकर शशिधर से पूछती है, क्या अभी भी त्रिशूल नहीं दोगे? जलते और तड़पते हुए शशिधर अपनी दर्द भरी आवाज में कहते हैं, कभी नहीं। मैं और मेरी सेना मर भी जाए फिर भी नहीं। ये सुनकर पिंडिका गुस्से से पूछती है, और अगर गांव के सारे बच्चे, बूढ़े और औरतें भी मरने लगे तो? ये सुनकर सारी बजरंगी दल की सेना चौंक जाती है और वो डरते हुए शशिधर से कहते हैं, प्रधान जी, हम अपनी जान दे सकते हैं लेकिन अपने परिवार वालों की मौत नहीं देख सकते। तभी पिंडिका चिल्लाते हुए कहती है, तड़प तड़प कर मरेंगे तुम लोगों के घर वाले, वो भी तुम्हारी आंखों के सामने। ये कहकर वो जोर जोर से हंसने लगती है और अपनी दोनों बाहें फैलाकर बोलती है, तेजाबी बारिश, बजरंगी गांव में इतनी खतरनाक बाढ़ लेकर आ जिससे घर में छुपने के बाद भी कोई तुमसे बच ना पाए। पिंडिका के ऐसा कहते ही सबकी आंखों के सामने तेजाबी बारिश इतनी तेज गिरने लगती है कि देखते ही देखते गांव में पानी भरने लगता है। सिर्फ गांव में ही नहीं, आर्या और बाकी जो लोग चट्टान के पीछे छुपे थे उनके सामने भी पानी बढ़ने लगता है, जिसे देखकर सब डरने लगते हैं। कालभद्र सबसे कहते हैं, अगर ऐसे ही पानी बढ़ने लगा तो फिर हम में से कोई इस तेजाब के पानी से नहीं बच पाएगा। हमें जल्दी कुछ सोचना होगा जिससे कि हम यहाँ से सुरक्षित निकल पाए। कालभद्र की बातें सुनकर आर्या सोचने लगता है, क्या यही वो त्रिशूल है या फिर तमंग और पिंडिका को कोई गलतफहमी हुई है। तभी उसके अंदर से पत्नी कहती है, नहीं आर्या, किसी को कोई गलतफहमी नहीं हुई है। वही असली त्रिशूल है जिसमें 9 तिलिस्मी पत्थर जड़े हुए हैं और उस त्रिशूल को सिर्फ और सिर्फ तुम्हें ही हासिल करना है। उधर गांव में सच में बाढ़ आ जाती है। सभी बच्चे, बूढ़े और औरतों के चीखने की आवाज यहाँ तक आने लगती है। कालभद्र परेशान होकर कहते, इस शैतान ने किसी को नहीं बख्शा, सब तेजाब से जल रहे हैं। हमें अभी कुछ करना होगा। अगर ये त्रिशूल इस शैतान के हाथों में चला गया तो ब्रह्मांड का विनाश निश्चित है। अपने घर वालों का चीखना चिल्लाना सुनकर बजरंगी दल की सेना एकदम से कमजोर पड़ने लगती है। वो रोते हुए प्रधान शशिधर के सामने विनती करते हैं, कुछ भी करके हमारे परिवार और गांव को बचा लीजिए। उनकी विनती सुनकर शशिधर को खामोश खड़ा देखकर तमंग कहता है, क्यों बुड्ढे, मौत सामने है फिर भी तुझ में इतनी अकड़? क्या तेरे लिए इन लोगों से बढ़कर वो त्रिशूल है? कैसा प्रधान है तू जो अपने लोगों की रक्षा भी नहीं कर सकता? इतना सुनते ही आर्या को पुरानी बातें याद आती, कैसे तमंग उसके खिलाफ गांव वालों को भड़काकर अपना काम पूरा करता था। आर्या देखता है कि शशिधर अंदर से एकदम टूट चुके हैं और वो तमंग से कहते हैं, मेरे गांव के बेकसूर लोगों को छोड़ दो, मैं वो त्रिशूल तुम्हारे हवाले करने के लिए तैयार हूं, लेकिन पहले तुम्हें ये तेजाबी बारिश रोकनी होगी और गांव से पानी हटाना होगा। शशिधर की बात सुनकर तमंग गुस्से से कुछ कहने वाला होता है कि पिंडिका कहती है, ये तो हमारी एक चुटकी का काम है। पिंडिका के चुटकी बजाते ही बारिश बंद हो जाती है और गांव से तेजाबी बारिश का पानी गायब हो जाता है। ये देख शशिधर पिंडिका और तमंग से कहते, मैं मंदिर से त्रिशूल लेने जा रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ मेरे गांव वालों के लिए। आर्या समझ जाता है कि अब सच में कुछ नहीं हो सकता। आर्या अचानक कहता है, नहीं शशिधर जी, इनकी बातों में मत आइए, इनका काम ही है लोगों को फुसलाकर अपना मकसद पूरा करना। ये सुनकर सब आर्या की तरफ देखते हैं और तमंग आर्या को देखकर चौंकते हुए कहता है, ये नौसिखिया यहाँ तक कैसे पहुँच गया? आर्या को देखकर पिंडिका चीखकर कहती है, जो कोई भी मेरे काम में टांग अड़ाएगा मैं उसे मौत के घाट उतार दूंगी। सभी डरते हुए आर्या से कहते हैं, आर्या जो हो रहा है होने दो। लेकिन आर्या नहीं सुनता। वो प्रधान शशिधर से कहता है, इन दोनों की बात मत सुनिए। लेकिन शशिधर आर्या की तरफ देखकर कहते हैं, मुझे मेरे गांव वालों से प्यारा कुछ नहीं है, इसीलिए मैं जाऊंगा और उस त्रिशूल को इनके हवाले करके अपने गांव की रक्षा करूंगा। शशिधर मंदिर की ओर बढ़ने लगते हैं और आर्या उनके पीछे जाने ही वाला होता है। तभी तमंग हंसते हुए कहता है, सभी तेरे जैसे नहीं होते हैं। अपने गांव के लोग अपने माँ बाप और अपने दादाजी की जान दांव पर लगाकर जो खुद की जान बचाए। उसकी बातें सुनते ही आर्या गुस्से से कहता है, तू कितना भी झूठ बोल ले पापी,
सच कभी नहीं बदलेगा। मेरा जन्म तुझ जैसे पापियों को खत्म करने के लिए हुआ है और वो मैं करके रहूंगा। आर्या की बात खत्म भी नहीं होती कि तभी पीछे से शशिधर की आवाज सुनाई देती है। ये लो त्रिशूल। सभी पीछे मुड़कर देखते हैं कि शशिधर जी एक बड़े त्रिशूल को लेकर खड़े हैं, जिसमें कई सारे तिलिस्मी पत्थर जड़े हुए हैं और जिससे एक दिव्य रोशनी निकल रही है। उस त्रिशूल को देखते ही सबकी आंखें चमकने लगती हैं। वहां खड़े सभी लोगों की आंखों में उसे पाने की चाह दिखने लगती है, लेकिन किसी में कुछ भी करने की हिम्मत नहीं होती। आर्या दौड़ते हुए कालभद्र के पास जाकर कहता है, आप तो शुभ शक्ति के पुजारी हैं, आपको तो पता है ना ये त्रिशूल शैतानी दुनिया की रानी पिंडिका के हाथ में जाएगा तो क्या होगा। उधर शशिधर उस त्रिशूल को पिंडिका के हाथ में सौंपने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगता है और खामोश खड़े कालभद्र से आर्या विनती करता रहता है, कुछ कीजिए, क्या आप लोगों के पास कोई ऐसी शक्ति नहीं है जिससे आप उनको रोक सके। उधर शशिधर उस त्रिशूल को जैसे ही पिंडिका के हाथ में देते हैं, वहां एक जोरदार बिजली कड़कती है और आर्या चौंक कर देखता है कि वो त्रिशूल अब पिंडिका के हाथ में है। त्रिशूल को हाथ में पकड़ते ही पिंडिका जोर जोर से हंसने लगती है और उसके सर के पीछे से एक रोशनी निकलने लगती है। आर्या खुद से कहता है, मैं ये सब खड़े खड़े नहीं देख सकता, कुछ भी करके मुझे इस त्रिशूल को वापस लेना होगा, मुझे ब्रह्मांड को बचाना है। अचानक ही उसे कुछ याद आता है और वो सोचता है, वो जादुई रेशमी कपड़ा तो अभी भी मेरे पास है। ये सोचते ही आर्या तुरंत उस कपड़े को निकाल कर कहता है, ऐ जादुई कपड़े, दिखा अपना जलवा, बन के पत्थर कर कुछ ऐसा काम जिससे इन शैतानों का हो काम तमाम। ये कहकर आर्या कपड़े को हवा में छोड़ देता है। देखते ही देखते वो कपड़ा बहुत सारे बड़े बड़े पत्थर बनकर पिंडिका के ऊपर गिरने लगता है और अचानक से इतने सारे भारी पत्थर गिरने के कारण पिंडिका के हाथों से त्रिशूल छूट जाता है। जैसे ही त्रिशूल गिरने लगता है, सब उसे पाने के लिए उसकी तरफ भागते हैं, लेकिन तभी आर्या एक लंबी सी छलांग लगाकर झट से उस त्रिशूल को पकड़ लेता है। सब लोग ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि आर्या ने इतनी बड़ी छलांग कैसे लगाई। घोरी दीपांकर अपने दल को आदेश देते हुए कहते हैं, हम इसे त्रिशूल नहीं दे सकते, पकड़ो उसे। सिर्फ घोरी दीपांकर ही नहीं, आर्या के पीछे अब सब भागने लगते हैं। तमंग गुस्से से चीखते हुए कहता है, ब्रह्म राक्षसों, अगर तुम्हें वो त्रिशूल चाहिए तो इस लड़के को जान से मार डालो। इतना सुनते ही वो सारे राक्षस और ब्रह्म योगिनी भी उठकर आर्या की तरफ भागने लगती हैं। सबके साथ साथ उन खूंखार राक्षसों को अपने पीछे देखकर आर्या अपनी रफ्तार को बढ़ाते हुए खुद से कहता है, मुझे पता है ये सभी स्वार्थी हैं, मैं इनके हाथों में ये त्रिशूल नहीं दे सकता। ये कहते ही आर्या और तेजी से भागने लगता है। आर्या भागते भागते एक पहाड़ के सामने पहुंचता है जिसकी चोटी आसमान छू रही है। आर्या अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उस पहाड़ को देखकर सोचता है, मुझे दोगुनी तेजी से उस पहाड़ को पार करना होगा जिससे कोई भी मुझे ना पकड़ पाए। आर्या भागकर उस पहाड़ पर चढ़ने ही वाला होता है कि तभी पीछे से शश सोचता है, क्या ये सच बोल रहे हैं या फिर मुझे रोकने के लिए ही इनकी कोई चाल है। तभी अंदर से पत्नी कहती है, नहीं आर्या, ये पहाड़ सच में शापित है। ये बजरंगी दल के आराध्य देवता बजरंग जी के मंदिर का पहाड़ है जो कई सालों से शापित है। इस पर चढ़ने की हिम्मत आज तक किसी ने नहीं की। आर्या कश्मकश में पड़ जाता है। वो सबको उसकी ओर भागते हुए देखकर सोचता है, चाहे मेरी जान चली जाए, मैं ये त्रिशूल इन स्वार्थी लोगों के हाथ नहीं आने दूंगा। मैं अगर यहाँ रुक गया तो ये लोग त्रिशूल छीन लेंगे और मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। आर्या की पत्नी डरी हुई आवाज में कहती है, तो तुम क्या करने वाले हो आर्या। आर्या कुछ ना कहते हुए पहाड़ के ऊपर चढ़ने के लिए पहाड़ की तरफ भागता है। तभी पीछे से प्रधान शशिधर की तेज घबराई हुई आवाज फिर से आती है, आर्या मत जाओ उस पहाड़ के ऊपर, तुम्हारे जैसे जांबाज वीर की इस दुनिया को जरूरत है, मत जाओ। लेकिन आर्या त्रिशूल को लेकर पहाड़ के पास पहुंच जाता है और अपनी जेब में रखे हुए जादुई कपड़े से एक गलीचा बनाकर उस गलीचे पर चढ़कर उड़ते हुए पहाड़ के ऊपर पहुंच जाता है। और जैसे ही वो पहाड़ पर कदम रखता है, वो पहाड़ अपने आप हिलने लगता है। शापित पहाड़ पर कदम रखने के बाद आखिर क्या होगा आर्या के साथ? क्या अपनी मौत से खेलकर त्रिशूल की रक्षा कर पाएगा आर्या? आर्या जैसे ही शापित पहाड़ पर कदम रखता है, पहाड़ हिलने लगता है। आर्या जल्दी से त्रिशूल को पहाड़ पर गाड़ देता है। उसी वक्त पहाड़ के चारों तरफ से एक काला धुआं निकलकर आसमान की तरफ उठते हुए ऊपर जाकर गायब हो जाता है।
अगले ही पल अब वो पहाड़ और जोर जोर से हिलना शुरू हो जाता है और इस वजह से पत्थर नीचे गिरने लगते हैं। आर्या जैसे तैसे उस त्रिशूल के सहारे खुद को संभालने की कोशिश करता है। तभी आर्या को एक खतरनाक दहाड़ सुनाई देती है, जिसे सुनकर आर्या के साथ साथ सभी जो पहाड़ के नीचे खड़े हैं डर के मारे सिमटने लगते हैं। गांव वाले उस आवाज को सुनकर अपने घुटनों के बल बैठकर अपनी भाषा में प्रार्थना करना शुरू कर देते हैं। जोर जोर से पहाड़ हिलने की वजह से आर्या खुद को संभाल नहीं पाता और वो त्रिशूल के साथ सीधा जमीन की तरफ गिरने लगता है। आर्या जोर से चिल्लाता है, कोई मुझे बचाओ, मैं गिर रहा हूं। लेकिन कोई आगे आने की हिम्मत भी नहीं कर पाता। आर्या गिरते हुए देखता है कि पहाड़ ने अचानक विशाल हनुमान जी का रूप धारण कर लिया है। उनका शरीर बहुत ही विशाल है, पीछे एक लंबी सी पूंछ, एक हाथ में गदा और दूसरे हाथ को उन्होंने अपनी कमर पर रखा हुआ है। लेकिन उनका पूरा शरीर पत्थरों से बना हुआ है और उनकी आंखें एकदम नीले रंग की हैं। आर्या को गिरते हुए देखकर वो झट से अपना हाथ बढ़ा देते हैं और आर्या के जमीन पर गिरने से पहले ही एक हाथ से उसे पकड़ लेते हैं। अपने दूसरे हाथ से अपनी गदा को घुमाते हुए जोर से गुर्राते हैं और उनकी गुर्राने की आवाज सुनकर सभी कांप उठते हैं। फिर वो अपनी गदा से एक झटके में ब्रह्म राक्षसों के साथ साथ ब्रह्म योगिनी को भी मारकर दूर फेंक देते हैं। फिर अपनी गदा से वो गांव वालों को छोड़कर त्रिकालेश्वर, कालभद्र और बाकी सभी को दूर पटक देते हैं, जिससे वो सब बेहोश हो जाते हैं। वो आर्या को पकड़कर आगे बढ़ने लगते हैं और फिर तमंग और पिंडिका जो दोबारा आसमान में चले गए हैं उनकी तरफ अपनी गदा फेंकते हैं। आर्या हैरान होकर देखता है कि उनकी गदा सीधा आसमान की तरफ जाकर बादल से बने तमंग और पिंडिका के शरीर को एक झटके में तोड़कर अलग अलग कर देती है और फिर वापस उनके पास लौटकर आ जाती है। तमंग और पिंडिका चीखते हुए आसमान छोड़कर भाग जाते हैं। सभी गांव वाले एक साथ बोलते हैं, जय बाजरा बल्लभ जी की जय। आर्या ये नाम सुनकर हैरान होते हुए मन ही मन बोलता है, ये बाजरा बल्लभ, इस बजरंगी जाति के कुल देवता। बाजरा बल्लभ फिर अपनी गधा को लेकर ब्रह्म राक्षस की तरफ जाते हैं, जो फिर से उठकर उनके साथ लड़ने के लिए दौड़ कर आ रहे हैं। उधर ब्रह्म योगिनी जोर से दहाड़ते हुए कहती है, हे अंधकार की देवी, इस ब्रह्म योगिनी को क्षमता दे, जिससे आज वो इस देवता को जवाब दे सके। ये बोलकर योगिनी मंत्र पढ़ती है और खुद भी अचानक बाजरा बल्लभ जी की जितनी विशाल हो जाती है और उसके हाथ में एक त्रिशूल भी आ जाता है। फिर वो अपने हाथ में त्रिशूल को जोर से पकड़कर छलांग लगाती है, लेकिन बाजरा बल्लभ जी के शरीर को छूने से पहले ही बाजरा बल्लभ जी अपने गधा से उसके ऊपर वार करते हैं और ब्रह्म योगिनी सीधा मुंह के बल मिट्टी के ऊपर गिरती है। बाजरा बल्लभ जी उसके गले पर पैर रखकर ब्रह्म योगिनी को मार देते हैं। ब्रह्म योगिनी के मरते ही ब्रह्म राक्षस और ब्रह्म योगिनी खुद भी काला धुआं बनकर हवा में गायब हो जाते हैं। सभी गांव वाले फिर से उनके नाम की जय ध्वनि करने लगते हैं, जय बाजरा बल्लभ जी की जय। और फिर बाजरा बल्लभ जी बिना कुछ कहे आर्या की तरफ घूमते हैं। आर्या मनी मन डरते हुए सोचता है, इन्होंने तो ब्रह्म योगिनी ब्रह्म राक्षसों के साथ ही बाकी सबको भी एक झटके में फेंक दिया है, तो क्या ये मुझे भी मार देंगे? शायद इनके पहाड़ के ऊपर चढ़ने की वजह से ये बहुत गुस्से में है। आर्या उन्हें बताने की कोशिश करता है, देखिए मेरे पास और कोई चारा नहीं था, अब मैं आपके पहाड़ पर चढ़ना नहीं चाहता था, लेकिन मुझे इस त्रिशूल को बचाने के लिए चढ़ना था, कृपया करके मुझे मत मारिए। लेकिन बाजरा बल्लभ जी आर्या को एक सुरक्षित स्थान पर उतार कर हंसते हुए कहते, आखिर तुम यहाँ तक आ ही गए। उनके मुंह से एक छोटे बच्चे की आवाज सुनकर आर्या चौंक जाता है और बिना कुछ कहे बस उन्हें देखता ही रह जाता है। बाजरा बल्लभ जी आर्या की तरफ देखकर पीछे हटते हुए फिर से खुद को पहाड़ के रूप में बदल लेते हैं। तभी गांव के सभी लोग खुशी से झूम उठते हैं। वो आर्या को अपने कंधों पर बिठाकर नाचना शुरू कर देते हैं। आर्या शशिधर जी को देखकर नीचे आकर उनसे क्षमा मांगते हुए कहता है, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे मालूम नहीं था कि ये पहाड़ आपके देवता है। लेकिन शशिधर उल्टा आर्या से क्षमा मांगते, तुम मुझे शर्मिंदा कर रहे हो, तुमने सिर्फ हमें ही नहीं इस शापित पहाड़ को भी तमंग के काले जादू से मुक्त करवाया है और मैंने तुम्हें ही गलत समझकर कैद कर लिया था। मैं इस बात के लिए बहुत शर्मिंदा हूँ। तभी आर्या अपने हाथों में पकड़े त्रिशूल को उन्हें देते हुए कहता है, दीजिए आपकी अमानत। लेकिन इस बार भी शशिधर कहते हैं,
इस त्रिशूल पर अब हमारा हक नहीं है। हम इसे सुरक्षित रखने में कामयाब नहीं हुए, इसीलिए हमें अब ये त्रिशूल उन्हें देना होगा जो इस त्रिशूल की सही मायने में रक्षा कर सकते हैं। आर्य हैरान होकर कहता है, कौन है वो? तभी आसमान में फिर से बादल गरजने लगते हैं, चारों तरफ हवा चलने के कारण धूल उड़ने लगती है और उसी के बीच से सबके सामने शिरिंग जी आकर नीचे खड़े हो जाते हैं। आर्य उन्हें देखकर आश्चर्य से बोल पड़ता है, शिरिंग जी यहाँ कैसे? इस जगह पर शिरिंग जी से मिलने के बारे में आर्य ने कभी सोचा भी नहीं था। वो शिरिंग जी को देखकर दौड़ते हुए आकर उन्हें प्रणाम करता है। वो आर्य को पकड़कर अपने सीने से लगाकर कहते हैं, आज तुम्हारी वजह से पूरी शुभ शक्ति के भक्त फक्र महसूस कर रहे हैं। ये तिलिस्मी पत्थरों से जड़ा त्रिशूल हम लोगों की आन बान और शान है। तुमने न सिर्फ इस आभास लोक की शापित पहाड़ी को तमंग के काले जादू से मुक्त किया है, बल्कि इस त्रिशूल को भी अशुभ शक्ति के हाथों जाने से रोककर इस दुनिया पर अशुभ शक्ति का राज होने से बचाया है। आर्य शिरिंग जी के मुख से अपनी प्रशंसा सुनकर बहुत खुश होता है, लेकिन फिर अगले ही पल खुद को संभालते हुए कहता है, लेकिन मैंने तो कुछ नहीं किया। जो किया इन लोगों के देवता बाजरा बल्लभ जी ने ही किया है। तभी शशिधर कहते हैं, लेकिन हमारे देवता को तो तुम ही ने आजाद किया है। वैसे मैं तो त्रिशूल को तमंग के हवाले कर ही देता, अगर तुमने मेरे हाथों से उसे नहीं छीना होता। आर्य कहता है, मैं भला इस त्रिशूल को किसी अशुभ शक्ति के हाथों में कैसे जाने देता? शिरिंग आर्य से कहते हैं, आर्य तुम खुद भी नहीं जानते आज तुमने क्या हासिल किया है। आज से तुम समय सिद्ध बन गए हो। आर्य को जैसे अपने कानों पर विश्वास नहीं होता। वो हैरानी से पूछते, क्या ये सच है? शिरिंग जी कहते हैं, हाँ आर्य, अब तुम्हें आगे आने वाले खतरों के बारे में अंदेशा हो जाया करेगा, जिससे तुम अपनी सूझबूझ, हिम्मत और ताकत से उस खतरे का मुकाबला कर पाओगे। तुम किसी इंसान या जगह के भूतकाल के बारे में भी जान पाओगे, लेकिन अपनी सूझबूझ और ज्ञान से। अब से तुम्हारी शक्ति और जिम्मेदारियां दोनों ही बढ़ गए हैं। ये याद रखना कि यहाँ से निकलते वक्त भी तुम्हें इससे दोगुनी चुनौतियों का सामना करना होगा। जहाँ जितने भी लोग हैं उन सबको सही सलामत बाहर निकालना तुम्हारी जिम्मेदारी है। आर्य कहता है, लेकिन मैं तो यहाँ आया ही हूँ इन लोगों की वजह से। ये सभी यहाँ अपने अपने स्वार्थ के लिए आए हैं, तो फिर इन सबको निकालने की जिम्मेदारी मेरी कैसे हो सकती है? तभी शिरिंग जी कहते हैं, आर्य एक इंसान सही मायने में तभी बलवान होता है जब उसका दिल बड़ा होता है। उसकी सोच केवल खुद को नहीं बल्कि संसार के जीवों को लेकर होती है। इसीलिए तुम्हें भी अपने दिल और सोच दोनों को बड़ा करना होगा। और वैसे भी क्या पता तुम्हारा साथ आगे जाकर इन लोगों को खुद को बदलने में इनकी सहायता करे। आर्य ये सुनकर हंसते हुए कहता है, और किसी के बारे में नहीं पता, लेकिन इस त्रिकालेश्वर जैसा इंसान कभी नहीं सुधर सकता। मैंने इसके जैसा लालची इंसान आज तक नहीं देखा। शिरिंग जी हंसकर कहते, कब किस मोड़ पर आकर किसी के मन में परिवर्तन आ जाए ये कोई भी नहीं बता सकता बेटे। हो सकता है आज जिसको तुम अपना सबसे बड़ा दुश्मन समझ रहे हो, कल वही तुम्हारा दोस्त बन जाए। आर्य को ये बात कुछ समझ में नहीं आती और वो सोचता है, इसका मतलब ये लालची त्रिकालेश्वर मेरा दोस्त? कभी नहीं। इसके जैसे लालची और मतलबी इंसान से मेरी दोस्ती कभी भी नहीं हो सकती। आर्य को सोच में डूबे हुए देखकर शिरिंग हंसकर कहते हैं, इतना मत सोचो, जो होना है वो तो होकर ही रहेगा। उसे बदलना तुम्हारे या फिर मेरे बस में नहीं है। ये बोलकर शिरिंग सबसे विदा लेते हुए आर्य से कहते हैं, तुम आगे बढ़ते रहो आर्य। याद रखना माता शियाल कोटी का आशीर्वाद तुम पर हमेशा बना रहेगा। अब वो त्रिशूल मुझे दे दो। आर्य शशिधर से त्रिशूल लेकर शिरिंग जी को दे देता है और शिरिंग जी त्रिशूल लेकर गायब हो जाते हैं। तभी पीछे से अपनी अपनी बेहोशी से उठकर सब लोग आर्य के पास आते हैं। वो लोग सब कुछ शांत देखकर हैरान हो जाते हैं। त्रिकालेश्वर कहता है, आर्य तुम ठीक हो? चलो अब वो त्रिशूल मेरे हवाले कर दो। मैं उसके लिए ही तो तुम्हें यहाँ लेकर आया था। आर्य हंसकर कहता है, हाँ इस बात का पता तो मुझे अब चल गया है, लेकिन अफसोस वो त्रिशूल अब मेरे पास नहीं है। वो अपनी सही जगह पर पहुंच चुका है। ये सुनकर सभी पूछते हैं, मतलब किसको दिया है तुमने वो त्रिशूल? आर्य कहता है, मैंने वो त्रिशूल अपने गुरुजी शिरिंग जी को दे दिया है, जहां पर वो सुरक्षित है। ये सुनकर सब लोग गुस्सा होते हुए कहने लगते हैं, हमें वो त्रिशूल चाहिए। जो चीज हम सभी ने मिलकर ढूंढी है उसे अपने गुरु को देने की जरूरत कैसे की तुमने? आर्य हंसकर कहता है,
लेकिन आप लोगों ने तो कुछ किया ही नहीं, ना ही वो त्रिशूल ढूंढा, ना ही उसे हासिल करने में मेरी मदद की। इसीलिए मैंने उसे अपने गुरुजी को सौंप दिया। त्रिकालेश्वर गुस्से से और भी कुछ कहना चाह रहा था, तभी आर्य कहता है, जो हमारा नहीं है उसे कभी भी हासिल नहीं किया जा सकता। अगर उस त्रिशूल को मुझे आप लोगों को ही देना पड़ता तो मैं उसे तमंग के हाथों से छीनता ही क्यों। अब चलें, नहीं तो ना जाने कब और कौन सी मुसीबत हमें घेर लेगी। कुछ कहा नहीं जा सकता, हमें जल्द से जल्द यहाँ से बाहर निकलना होगा। सबको आर्य पर गुस्सा आ रहा होता है, लेकिन वो लोग अब कुछ भी नहीं कर सकते थे। आर्य शशिधर और गांव वालों से विदा लेकर सबके साथ निकल जाता है, लेकिन आगे बढ़ते ही उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है। उसे गुफा और उसके अंदर खूंखार मृत चांडालों का झुंड दिखाई देता है, जिसे देखते ही वो घबरा कर रुक जाता है। तभी कालभद्र पूछते, क्या हुआ, तुम चलते चलते अचानक से क्यों रुक गए? आर्य चिंता और डर से कहता है, लगता है आगे का रास्ता हमारे लिए आसान नहीं होने वाला है। तभी दीपांकर कहते हैं, क्यों, आगे कैसा खतरा? ब्रह्म राक्षस और ब्रह्म योगिनी तो खत्म हो चुके हैं। आर्य कहता है, तो क्या हुआ, हम लोगों को और भी शैतानी ताकतों का सामना करना पड़ सकता है, और ये मेरा दिल नहीं, मेरा समय सिद्ध ज्ञान कह रहा है। ये सुनकर सभी चौंक जाते हैं। त्रिकालेश्वर आर्य से पूछता है, यह ज्ञान तुमने कब और कैसे हासिल किया? तुम तो कह रहे थे कि यहाँ आने की वजह से तुम ये समय सिद्ध ज्ञान सीख नहीं पाए। आर्य बताता है, हाँ, लेकिन यहाँ तक के सफर की वजह से मुझे समय सिद्ध ज्ञान की प्राप्ति हुई है, इसलिए डरने की कोई जरूरत नहीं है। जब तक हम सब एक साथ हैं, हम लोग हर खतरे का सामना कर सकते हैं। अब कौन से नए खतरे का सामना करना पड़ेगा आर्य के साथ साथ सभी को? क्या आर्य खुद को और अपने साथियों को बचा पाएगा? ये सब जानने के लिए सुनते रहिए महारक्षक आर्यमन का अगला एपिसोड। जिस रास्ते से आर्य और सभी बाहर आकर बजरंग दल के गांव में पहुंचे थे, उस रास्ते से जैसे ही सब अंदर जाते हैं, आर्य सबको सतर्क करते हुए कहता है, हमें आगे जाते हुए सावधानी बरतनी चाहिए, नहीं तो पहले से भी ज्यादा खतरा हो सकता है। ये कहकर आर्य आगे और सब उसके पीछे पीछे चलने लगते हैं। तभी त्रिकालेश्वर मन ही मन सोचता है, क्या सच में ये आर्य समय सिद्ध हो चुका है? अगर ये सच है तो ये मेरे लिए खतरा पैदा कर सकता है। मुझे देखना होगा कि इसकी शक्तियां दूसरों से कितनी ज्यादा बड़ी हैं। ये सोचकर त्रिकालेश्वर आर्य से कहता है, आर्य, क्या तुम्हें पक्का पता है तुम्हारी शक्तियां काम करने वाली हैं, या फिर तुम ऐसे ही सबको धोखा दे रहे हो? आर्य के कुछ कहने से पहले कालभद्र कहते, आर्य को आने वाले खतरे की झलक दिख गई है, बस अब हमें इसके लिए तैयार रहना है। त्रिकालेश्वर एक शैतानी हंसी हंसते हुए इस बात को नकारते हुए कहता है, अच्छा, सारे खतरे तो अब खत्म हो चुके हैं, अब हमें तो कोई खतरा नहीं दिख रहा है, ये सब आर्य के मन का वहम है। फिर त्रिकालेश्वर सबकी तरफ देखते हुए कहता है, सुनो साथियों, आर्य की बातों से मत डरो, आगे कोई खतरा नहीं है, रास्ते का मजा लेते हुए आराम से चलो। त्रिकालेश्वर की बातें सुनकर सब लोगों की अलग अलग प्रतिक्रियाएं आने लगती हैं। तभी कालदर्शी कहते हैं, आर्य, क्या तुम हमें बता सकते हो कि आगे कौन सा खतरा है? आर्य ने समय सिद्ध होने की वजह से आने वाले खतरे की हल्की सी झलक देखी थी, इसीलिए उसने कालदर्शी को बताया, जी, मैंने थोड़ी देर पहले बहुत सारे मृत चांडालों के झुंड की यहाँ एक झलक देखी थी। सब मृत चांडालों के झुंड का नाम सुनकर डरते हुए कहने लगते हैं, नहीं, हमें और ताकत नहीं बची है कि हम और लड़ सके। आर्य, तुम कुछ करो, हम इस खतरे का सामना नहीं कर सकते। आर्य देखता है कि कैसे सब लड़ते लड़ते थक चुके हैं और अब उनमें हिम्मत नहीं बची है। वो मन में सोचता है, मुझे इन लोगों की हिम्मत को किसी भी कीमत पर टूटने नहीं देना है। और फिर वो सभी से कहता है, आप लोग चिंता मत कीजिए, जैसे हमने अब तक हर खतरे का सामना किया है, आगे भी हम हर खतरे को पार कर लेंगे। ये सुनकर त्रिकालेश्वर आर्य की बात काटते हुए कहता है, अरे छोड़ो आर्य, अभी बच्चा है, मैं कह रहा हूँ आगे कोई खतरा नहीं है। त्रिकालेश्वर का अहंकार देखकर सभी एक दूसरे का मुंह देखने लगते हैं। किसी को भी त्रिकालेश्वर पर भरोसा नहीं है। आर्य पर भरोसा करके वो डरते हुए आगे बढ़ते हैं और कुछ दूर आगे जाते ही अचानक से गुर्राने की आवाजें आने लगती हैं और सभी डरकर रुक जाते हैं। सभी देखते हैं कि बहुत सारे मृत चांडालों का झुंड उनकी तरफ लंगड़ाते हुए आ रहे हैं। नयनतारा कहती है, यानी आर्य सच कह रहा था, उसे यही अंदेशा हुआ था। उन मृत चांडालों के झुंड को लंगड़ा कर चलते देख त्रिकालेश्वर हंसते हुए कहता है, आर्य, तुम इन लंगड़ाती हुई लाशों से डर रहे थे?
अरे ये तो खुद ही ठीक से नहीं चल पा रहे हैं, इनसे हमें क्या खतरा होगा। इस पर आर्या कहता है, मृत चांडालों का झुंड सच में जिंदा लाशें हैं, लेकिन उनके रास्ते में जो कोई भी आता है वो उनको खाकर शांत होते हैं। तभी घोरी दीपांकर अपना त्रिशूल उठाकर कहते हैं, हम घोरी साधु उनको भी मार गिराएंगे। आर्या कहता है, अफसोस उन्हें दर्द नहीं होता, उन्हें सिर्फ भूख का एहसास होता है जिसे वो हमें खाकर शांत करने वाले हैं। ये सुनकर सब डर जाते हैं और देखते हैं कि खूंखार दांत निकालकर हरे रंग के मृत चांडालों का झुंड उनकी तरफ ही बढ़ रहा है। उनके शरीर से सड़ने की वजह से बहुत गंदी बदबू आ रही है। आर्या सबसे कहता है, डरो मत, वो मृत चांडालों का झुंड है, हम भी कम शक्तिशाली नहीं है। याद रहे, वो हम में से किसी को भी काट ना पाए, क्योंकि अगर एक बार उन्होंने हमारे खून का स्वाद चख लिया तो फिर हमें खाए बिना वो नहीं रुकेंगे। मृत चांडालों का झुंड उनकी तरफ आने लगता है और सब उनका सामना करने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन फिर अचानक से वो मृत चांडालों का झुंड रुक जाता है और फिर वो सब एक साथ चीखते हैं, खाना। इतना बोलकर मृत चांडालों का झुंड सबके ऊपर हमला बोल देता है। आर्या अपने हाथों से पकड़कर उनको दूर फेंकने लगता है। चारों तरफ सब अपने अस्त्रों से मृत चांडालों के झुंड को अपनी तरफ आने से रोकते हैं, लेकिन मृत चांडालों का झुंड भी बहुत शक्तिशाली है। सब उनको रोकने में नाकामयाब होने लगते हैं। एक घोरी साधु मृत चांडालों के झुंड से लड़ते लड़ते अपने ही त्रिशूल से जख्मी हो जाता है और आर्या देखता है कि एक मृत चांडाल उसके शरीर से जमीन पर गिरे खून को चाट रहा है। ये देखकर आर्या चीख उठता है, सावधान, मृत चांडाल ने खून चख लिया है। आर्या जैसे ही चिल्लाता है, उसी वक्त वो मृत चांडालों का झुंड उस घोरी साधु को पकड़ के खाने लगता है। वो घोरी साधु दर्द से चीखने लगता है, आर्या मुझे बचा लो। ये देखकर त्रिकालेश्वर के साथ साथ सबकी हालत भी खराब हो जाती है। आर्या छलांग लगाकर उस मृत चांडाल को जोर से लात मारकर दूर गिरा देता है और घोरी साधु को बचा लेता है। घोरी दीपांकर आर्या के सामने विनती करते हुए कहता है, आर्या, इन मृत चांडालों के झुंड को मारने का कोई तो रास्ता होगा, जल्दी से कोई रास्ता बताओ वरना हम सब मारे जाएंगे। आर्या कहता है, मेरे दादाजी की किताब में इन्हें मारने का जरूर कोई रास्ता होगा। ये सुनकर कालभद्र और बाकी सब कहने लगते हैं, तो जल्दी से बताओ इन्हें कैसे मारते हैं। आर्या याद करने की कोशिश करता है, तभी उसके अंदर से उसकी पत्नी कहती है, याद करो आर्या, किताब के 142 नंबर पन्ने पर लिखा है कि इन्हें कैसे मारना है। आर्या ये सुनकर सबसे कहता है, मैं याद करने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन जब तक मुझे याद नहीं आ जाता आप सबको मुझे मृत चांडालों के झुंड के आक्रमण से बचाना है, क्योंकि आंखें मूंद कर मैं उन्हें नहीं रोक पाऊंगा। आर्या की बात सुनकर सब उसके चारों तरफ खड़े हो जाते हैं और मृत चांडालों के झुंड को रोकने लगते हैं। आर्या बीच में बैठकर ध्यान लगाते हुए अंतर्दृष्टि से दादाजी के नोटबुक के पन्ने देखने लगता है और जैसे ही उसे वो पन्ना दिखता है वो चिल्लाता है, उनका दिल, अगर हम उनका दिल किसी तरह से निकाल ले तो वो मर जाएंगे। ये सुनकर सब मृत चांडालों के झुंड के दिल पर निशाना बनाते हुए उनके सीने से दिल निकालकर फेंकने लगते हैं और देखते ही देखते वो सारे मृत चांडालों के झुंड को मार देते। सब एक साथ खुशी से चिल्लाते, हम जीत गए आर्या, अब आगे कोई भी मुश्किल आए हम आर्या की बात ही मानेंगे। सब लोग फिर से आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन तभी अचानक से घोरी दीपांकर की घबराई हुई आवाज आती है, रुको, हमारा एक साथी कम है। आर्या और बाकी सभी चौंक जाते हैं, क्योंकि घोरी साधुओं में से एक को तो मृत चांडाल ने बुरी तरह से घायल कर दिया था, लेकिन अभी ये गायब है। आखिर इसका क्या मतलब है? आर्या घोरी दीपांकर से पूछता है, दीपांकर जी, कौन नहीं है दल में? दीपांकर उत्तर देते, रोचक, वो हमारे दल का सबसे जांबाज साधु है, वो कहीं दिख नहीं रहा है। ये सुनकर त्रिकालेश्वर कहता है, ये भी तो हो सकता है मृत चांडालों के झुंड ने उसे खा लिया हो। इस पर आर्या कहता है, नहीं, ये नहीं हो सकता, इतने सारे लोगों की नजरों से छुपकर मृत चांडाल किसी को नहीं खा सकते, उनमें इतना दिमाग और स्फूर्ति नहीं होती। दीपांकर परेशान होकर कहते हैं, मुझे रोचक को ढूंढना होगा। कालभद्र से सावधान करते हुए कहते हैं, लेकिन हम यहाँ जितना रुकेंगे खतरा उतना ही बढ़ेगा, भलाई इसी में है कि हम आगे बढ़ने लगे। तभी आर्या कहता है, लेकिन किसी को यहाँ अकेला मरने के लिए छोड़कर तो हम नहीं जा सकते, यहाँ अकेले लड़ पाना कितना मुश्किल है ये तो हम सब जानते ही हैं। आर्या की बातों को सुनकर दीपांकर कहते हैं,
आर्या बिल्कुल ठीक कह रहा है, हमें रोचक को ढूंढना होगा। लेकिन त्रिकालेश्वर कहता है अगर वो नहीं मिले और हम यहाँ फंस गए तो फिर क्या होगा? इस वक्त यहाँ रुकना मरने के बराबर है। त्रिकालेश्वर की बात भी सही है, क्योंकि जितनी जल्दी वो लोग यहाँ से निकलेंगे उतनी ही जल्दी वो सुरक्षित घर जा सकेंगे। आर्या कुछ सोचकर कहता है ठीक है, आप सभी लोग आगे बढ़िए, मैं दीपांकर जी के साथ रोचक जी को ढूंढने जाऊंगा। लेकिन कालभद्र को घोरी दल पर विश्वास नहीं, इसीलिए वो कहते नहीं, मैं आर्या को अकेला घोरियों के साथ नहीं जाने दे सकता, मुझे उन पर भरोसा नहीं है। ये सुनकर दीपांकर गुस्सा होकर कहते हम घोरी साधु, ताकत में तुम सबसे ज्यादा शक्तिशाली हैं, हम हमारे साथी को अकेले ही ढूंढ लेंगे, जाओ सब यहाँ से चले जाओ, नहीं तो। दीपांकर के इतना कहते ही सारे घोरी साधु अपने अस्त्र निकाल कर खड़े हो जाते हैं और तभी कालभद्र आर्या के कान में कहते हैं घोरी साधुओं का अहंकार ही उनकी नाकामयाबी का कारण है, भलाई इसी में है, तुम हमारे साथ चलो, हम भले ही गिनती में ज्यादा है लेकिन इस वक्त लड़ाई लड़ने के काबिल नहीं है, हमें सिर्फ तुम्हारे ऊपर ही भरोसा है। ये सुनकर आर्या और कुछ नहीं कहता और चुपचाप दीपांकर के सामने हाथ जोड़ते हुए कहता है मुझे इन दोनों के साथ जाना होगा। आप गलत ना समझे, लेकिन ये लोग शारीरिक शक्ति में सच में आप लोगों से बहुत कमजोर हैं, मैं इनके साथ नहीं गया तो ये किसी से लड़ नहीं पाएंगे। दीपांकर गुस्से से मुंह फेर लेते हैं। आर्या सबके साथ आगे की तरफ जाने लगता है, वहीं दीपांकर और घोरी साधु दल रोचक का नाम पुकारते हुए फिर से पीछे की तरफ जाने लगते हैं। दीपांकर और घोरी साधुओं को ऐसे जाते देखकर आर्या को कुछ ठीक नहीं लगता और वो मन में सोचता है क्या वो लोग फिर से मुसीबतों से लड़ पाएंगे। ये सोचते सोचते चलते हुए आर्या त्रिकालेश्वर और कालभद्र से काफी पीछे रह जाता है और अघोरी तांत्रिक का दल उन तीनों से आगे निकल जाता है। दूसरी तरफ पीछे जाने की वजह से दीपांकर और घोरी साधुओं के सामने फिर से वो मृत चांडालों का झुंड आ जाता है। उन्हें देखकर सब डर कर खड़े हो जाते हैं। इधर आर्या जो त्रिकालेश्वर, कालभद्र और अघोरी तांत्रिकों से काफी पीछे रह गया है, उसे अचानक एक चीख सुनाई देती है, बचाओ आर्या। इस चीख को सुनकर आर्या रुककर कहता है अरे ये तो नयनतारा की आवाज है। उस चीख को सुनकर त्रिकालेश्वर और कालभद्र भी रुक जाते हैं। आर्या एक पल भी इंतजार न करके आवाज की तरफ भाग कर जाता है और वहां का नजारा देखकर वो हैरान रह जाता है। आर्या देखता है कि दरवाजे के एकदम पास खड़े होकर एक घोरी साधु नयनतारा को बालों से पकड़कर जमीन से ऊपर की तरफ खींच रहा है। ये देखकर कालदर्शी और बाकी के अघोरी तांत्रिक भी घबराए हुए खड़े हैं। आर्या जैसे ही उस घोरी साधु की तरफ भागकर जाता है तभी कालदर्शी कहते हैं मत जाओ आर्या, इस घोरी साधु से हम भी नहीं लड़ पाएंगे। आर्या हैरान होकर पूछता है आप भी नहीं लड़ पाएंगे मतलब? तभी पीछे से कालभद्र कहते हैं क्योंकि घोरी साधु रोचक अपने आप में नहीं है, इसके ऊपर किसी आत्मा का साया है। ये सुनकर आर्या चौंकते हुए कहता है ये रोचक है? इतना बोलकर आर्या जैसे ही रोचक की तरफ बढ़ता है तभी रोचक नयनतारा को छोड़कर आर्या का गला पकड़ लेता है और एक भयानक आवाज में कहता है क्या सोचा था तूने, मुझसे बच जाएगा? इतना कहकर वो आर्या की छाती के ऊपर बैठ जाता है और इतनी जोर से आर्या का गला दबाता है कि आर्या का दम घुटने लगता है। उसकी वजह से आर्या अपने शरीर को भी नहीं हिला पाता। अब क्या होगा आर्या का? आखिर रोचक आर्या को क्यों मारना चाहता है? दूसरी तरफ मृत चांडालों का झुंड दीपांकर और घोरी साधुओं का क्या हाल करेंगे? क्या सब लोग इस मुसीबत से निकलकर जिंदा वापस जा पाएंगे बाहर की दुनिया में? जानने के लिए सुनिए महारक्षक आर्यमन का अगला एपिसोड। रोचक एकदम से आर्या की छाती के ऊपर बैठ जाता है और इतनी जोर से आर्या का गला दबाने लगता है कि आर्या का दम घुटने लगता है। आर्या को इस हालत में देखकर सभी डर जाते हैं। परेशान होकर त्रिकालेश्वर, कालभद्र और कालदर्शी से पूछता है किसकी आत्मा का साया है रोचक में? कालभद्र घबराई हुई आवाज में कहते हैं रोचक के ऊपर आभास लोग जाने वाले दरवाजे के रक्षक उस भयानक मूर्ति की आत्मा सवार है। जाते वक्त हमें रोक नहीं पाई लेकिन अब वो आत्मा हमें नहीं छोड़ने वाली। रोचक का गला दबाने की वजह से आर्या की सांसें रुकने ही वाली हैं कि तभी आर्या मन में माता शियाल कोटी को स्मरण करता है, हे माँ मेरी रक्षा करो, मेरे जीवन का मकसद पूरा करने में मेरी मदद करना माँ। दूसरी तरफ फिर से मृत चांडालों के झुंड के सामने खड़े घोरी साधु उनसे लड़ने लगते हैं, लेकिन इस बार जो मृत चांडाल उनके सामने हैं वो पहले से भी कई गुना ताकतवर हैं। उनका दिल निकालने के लिए उन्हें पकड़ पाना नामुमकिन लग रहा है। ये देखकर घोरी साधु दीपांकर से विनती करते हैं
कुछ भी करके हमें इन सबको काबू करना होगा। अगर इन मृत चांडालों के झुंड का दिल हम नहीं निकाल पाए तो ये हम सबको खा जाएंगे। दीपांकर देखते हैं कि उनका घोरी साधु दल बुरी तरह से जख्मी है। दीपांकर बेबस होकर सोचते, आर्या सच में एक वीर है, लेकिन वो तो अब निकल चुका है। मैं अब करूं तो क्या करूं? उसी वक्त एक मृत चांडाल दीपांकर के नजदीक आने लगता है। घोरी साधु अपने गुरु को मुसीबत में देखकर चिल्लाना शुरू कर देते हैं, गुरुजी कुछ कीजिए, नहीं तो ये रोचक को ढूंढने के चक्कर में हम सबकी जान चली जाएगी। उस मृत चांडाल को अपने पास आता देखकर दीपांकर चीखते हुए कहते हैं, हमें मृत चांडालों के झुंड को चकमा देकर भागना होगा, इसके अलावा और कोई उपाय नहीं है। इतना बोलते ही दीपांकर अपनी आंखों से लाल रोशनी निकालते हैं। उस रोशनी से मृत चांडालों के झुंड की आंखें धुंधला जाती हैं और वो ठीक तरह से देख नहीं पाते। अपनी तरकीब काम करते देख दीपांकर कहते, जल्दी से दरवाजे की तरफ भागो। दीपांकर के साथ साथ घोरी साधु दरवाजे की तरफ भागने लगते हैं। मृत चांडालों का झुंड भी तेजी से उनके पीछे जाने लगता है। ये देख दीपांकर कहते हैं, हमें किसी भी तरह इनका रास्ता रोकना होगा। ये सुनते ही सारे घोरी साधु दीवार को पकड़कर जोर से हिलाते हैं, जिससे दीवार टूटने लगती है और देखते ही देखते दीवार मृत चांडालों के झुंड के ऊपर गिर जाती है। उधर आर्या की सांसें थमने ही वाली हैं। उसी वक्त अचानक से उसके गले में पहने हुए तिलिस्मी लॉकेट से तेज रोशनी निकलने लगती है। ये देखकर त्रिकालेश्वर कहता है, अब ये क्या है? कालभद्र बताते हैं, जिस लॉकेट को लेने के लिए तुम बेचैन थे, शायद वो लॉकेट ही हमें बचा लेगा। लॉकेट से निकलती हुई रोशनी शरीर पर गिरते ही रोचक एकदम से आर्या को छोड़कर जमीन पर गिर जाता है। आर्या झट से खड़ा होकर अपने गले को हाथ लगाकर गहरी सांस लेता है। आर्या के लॉकेट की रोशनी सूरज जितनी तेज हो जाती है, उस रोशनी से रोचक का शरीर जलकर सूख जाता है और फिर अचानक से एक काला धुआं रोचक के शरीर से निकलकर एक तरफ तेजी से निकल जाता है। उसके बाद रोचक का शरीर एकदम से शांत होकर बेजान हो जाता है। रोचक के बेजान होने के बाद आर्या और बाकी सब थोड़ा चैन की सांस लेते हैं और आर्या सबसे बोलता है, दरवाजे के पहरेदार, उस भयंकर मूर्ति की आत्मा के वापस आने से पहले हमें तुरंत यहाँ से निकलना होगा। ये सुनकर कालभद्र और कालदर्शी कहते हैं, रोचक का ये हाल देखकर दीपांकर ने इसका जिम्मेदार हमें मान लिया तो हमारी खैर नहीं। आर्या ये सुनकर परेशान हो जाता है और फिर वो सबको लेकर दरवाजे के बाहर निकलकर मंदिर में पहुंच जाता है। आर्या का उदास चेहरा देखकर कालदर्शी पूछते, क्या हुआ आर्या? लगता है बाहर आकर भी तुम खुश नहीं हो। आर्या दुखी होकर कहता है, मुझे घोरी साधु और घोरी दीपांकर जी की चिंता हो रही है। अगर इस दरवाजे के पहरेदार यानी कि इस भयंकर मूर्ति की आत्मा ने उन्हें भी पकड़ लिया तो? कालभद्र आर्या के कंधे पर हाथ रखकर कहते, वो अशुभ शक्ति के पुजारी हैं आर्या, उनकी नियति में जो कुछ भी लिखा है उसे कोई बदल नहीं सकता। इसीलिए अब हमें यहाँ और मायाबंद से बाहर निकलने की तरफ ध्यान देना होगा। आर्या को भी उनकी बात ठीक लगती है। वो दुखी होकर जैसे ही मंदिर के दरवाजे पर पहुंचता है तो चौंक कर रुक जाता है। आर्या को चौंक कर रुकते हुए देखकर कालभद्र पूछते, क्या हुआ आर्या, तुम ऐसे क्यों रुक गए? आर्या के सामने की तरफ इशारा करते ही सब देखते हैं कि बड़े बड़े दांत और जीभ निकालकर रुद्र जाति की सेना मंदिर के बाहर खड़ी हुई है। उन्हें देखकर सब डर जाते हैं और त्रिकालेश्वर सबके पीछे छुपकर धीरे से आर्या से कहता है, अरे ये तो रुद्र सेना है आर्या, तुमने तो इनसे सुलह कर ली थी ना, फिर ये यहाँ पर क्यों आए हैं? कहीं ये मुझे तो नहीं ढूंढ रहे? मेरी वजह से इनका रुद्र नाग मारा गया था। आर्या कुछ कहता उससे पहले ही रुद्र जाति का सेना कमांडर आर्या से कहता है, आर्या हमें यहाँ महारुद्र जी ने भेजा है, जिससे कोई गलत आदमी तिलिस्मी त्रिशूल लेकर ना भाग सके। हम तुम लोगों को यहाँ से नहीं जाने देंगे जब तक त्रिशूल को सुरक्षित ना कर ले। लाओ वो त्रिशूल हमें दे दो। ये सुनकर आर्या के साथ साथ सभी परेशान होकर एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं कि अब वो लोग क्या करें। दूसरी तरफ घोरी दीपांकर और साधु दल उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां रोचक बेजान पड़ा हुआ है। घोरी साधु रोचक को इस हालत में देखकर चौंक उठते हैं। पहले तो वो उसे पहचान ही नहीं पाते। एक साधु धीरे से उसके पास आकर अच्छी तरह देखने के बाद दीपांकर से कहता है, गुरुजी ये तो हमारा साथी रोचक है। ये सुनते ही घोरी दीपांकर गुस्से से चीख कर कहते, किसने किया रोचक का यह हाल?
दीपांकर को गुस्से से थर थर कांपते देख घोरी साधु भी घबरा जाते हैं और उनमें से एक साधु कहता है, मुझे लगता है अघोरी तांत्रिकों ने हमसे पुराना बदला लेने के लिए आर्या को फुसलाया होगा और उन सब ने मिलकर रोचक को मारा होगा। सारे साधु गुस्से से लाल होने लगते हैं और दीपांकर गुस्से से कांपते हुए कहते हैं, जिसने भी रोचक का यह हाल किया है हम उन्हें नहीं छोड़ेंगे, जान के बदले जान चाहिए हमें। उधर रुद्र जाति का सेना कमांडर गुस्से में आर्या और उसके साथियों से पूछता है, क्या हुआ, तुम लोग चुप क्यों हो? सीधी तरह से त्रिशूल हमें दे दो, नहीं तो हम तुम्हें मारकर उसे हासिल कर लेंगे। उन्हें अपनी तरफ बढ़ते देखकर आर्या उन्हें रोकते हुए कहता है, नहीं, त्रिशूल हमारे पास नहीं है, वो अपनी सुरक्षित जगह पर पहुंच चुका है, आप सब निश्चिंत होकर जा सकते हैं। आर्या की बात सुनकर सेना कमांडर हैरानी से पूछता है, लेकिन हमें तो खबर मिली है कि उस त्रिशूल को लेने के लिए बहुत सारे बुरे तांत्रिक और साधु भी आवास लोग गए थे। आर्या हाथ जोड़कर कहता है, आप लोग विश्वास कीजिए, हमने उस त्रिशूल को शरींग जी के हवाले कर दिया है, जिससे आगे जाकर कोई भी बुरी शक्ति उस त्रिशूल को छू भी ना सके। रुद्र सेना कमांडर हैरान होकर सोचने लगता है और उसी वक्त कालभद्र कहते हैं, आप लोग निश्चिंत होकर लौट जाइए, आर्या ने त्रिशूल को सुरक्षित कर दिया है। ये बात कुछ ही दिनों में महारुद्र जी को भी पता चल जाएगी। हो सकता है अब तक अपनी अंतर्दृष्टि से उन्होंने सब कुछ जान भी लिया हो। ये सुनने के बाद रुद्र सेना कमांडर शांत होकर आर्या से कहता है, आर्या, महारुद्र जी के आदेश के अनुसार अगर तुम अकेले उस त्रिशूल को सुरक्षित नहीं कर पाते तो हम तुम्हारी मदद करते, लेकिन तुमने तो सब कुछ अकेले ही कर लिया, इसलिए महारुद्र जी की तरफ से तुम्हारे लिए यह भेंट। आर्या हैरान होकर पूछता है, भेंट? आर्या की पत्नी उसके अंदर से कहती है, महारुद्र जी जानते थे तुम त्रिशूल की रक्षा कर लोगे, ये देखने के लिए ही उन्होंने सेना को भेजा है। आर्या चौंकते हुए पत्नी से मन में पूछता है, जानते थे तो फिर ये सब क्यों? पत्नी कहती है, तुम अभी बच्चे हो, तसल्ली करने के लिए देखने भेजा है और विश्वास है इसीलिए तो भेंट भी भेजी है। आर्या महारुद्र जी का उसके ऊपर विश्वास देखकर खुश हो जाता है और तभी रुद्र सेना कमांडर आर्या को एक आईना देते हुए कहते हैं, तुमने शुभ शक्ति और हम सबकी रक्षा के लिए बहुत कुछ किया है आर्या, अपनी जान पर भी खेल गए। तुम्हारे जैसे जांबाज योद्धा के लिए महारुद्र जी की तरफ से ये जादुई आईना हम तुम्हें भेंट करते हैं, भविष्य में ये आईना तुम्हारे बहुत काम आएगा। आर्या उस आईने को देखता रह जाता है, इतना सुंदर आईना उसने आज तक नहीं देखा। वो आईने को निहार ही रहा था, तभी उसकी पत्नी खुश और भावुक होते हुए कहती है, आर्या, यह आईना सिर्फ तुम्हारी मदद ही नहीं करेगा, यह आईना मेरे और हमारे रिश्ते के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, इसे संभाल कर रखना। आर्या आईने को अपने पास रख लेता है। रुद्र सेना कमांडर आर्या के सामने हाथ जोड़कर कहते, अब हमें आज्ञा दीजिए। सब खुशी खुशी उनको विदा करके जंगल के रास्ते से चले जाते हैं। इस मायावन से सभी जल्द से जल्द निकलना चाहते हैं। वहीं दूसरी तरफ आर्या और बाकी सब से बदला लेने के लिए गुस्से से गुर्राते हुए घोरी साधु और घोरी दीपांकर बाहर निकलकर देखते हैं कि मंदिर पूरा खाली है। दीपांकर गुस्से से चीख उठते हैं, मुझे पता था हमें धोखा देकर ये लोग ऐसे ही भाग जाएंगे, लेकिन आर्या भी उनकी तरह एहसान फरामोश निकलेगा, यह नहीं पता था। दीपांकर और जोर जोर से चीखते हुए कहता है, आर्या, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। सारे घोरी साधु और दीपांकर तेजी से मंदिर के बाहर आते हैं, लेकिन वहां भी किसी को ना देखकर एक घोरी साधु हैरान होते हुए कहता है, इतनी जल्दी वो लोग कहां गए होंगे? दूसरा घोरी साधु दीपांकर से पूछता है, हम तो पीछे रह गए, फिर उनको कैसे पकड़ेंगे? वो लोग कौन सी दिशा में गए हैं, हमें तो ये भी पता नहीं है। घोरी दीपांकर अपने चेहरे पर शैतानी हंसी लाकर कहते, उन्हें सिर्फ जंगल का एक ही रास्ता पता होगा, लेकिन मुझे ऐसे कई रास्ते पता हैं जिससे हम उन तक पहुंचकर उन सबको मौत के घाट उतार सकते हैं। दीपांकर की बात सुनकर सारे घोरी साधु जय ध्वनि करते, गुरुजी की जय हो। वो लोग दीपांकर के पीछे पीछे चलने लगते हैं। कुछ ही दूर जाकर दीपांकर एकदम से रुक जाते हैं और ध्यान लगाकर कुछ सुनने लगते हैं। घोरी साधु ये देखकर पूछते हैं, आप क्या सुन रहे हैं गुरुजी? दीपांकर फिर से शैतानी हंसी हंसते हुए कहते हैं, वो पीछे आ रहे हैं, जल्दी से तैयार हो जाओ। उधर पीछे आर्या के साथ सब लोग चलकर आ रहे हैं। नयनतारा आगे आकर आर्या से कहती है, आर्या, वो देखो मायावन की अंतिम सीमा, उस जगह पर वन खत्म होता है,
सभी खुश होकर उस तरफ जाने ही वाले होते हैं कि अचानक से एक काले रंग का जाल आर्या के ऊपर गिरता है और इससे पहले कि किसी को कुछ समझ आता, घोरी साधु सब पर जाल डालकर सबको बंदी बना लेते हैं। कालभद्र चिल्लाते हुए दीपांकर से पूछते हैं, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? हमें छोड़ दो, हमें बंदी बनाकर क्या हासिल होगा तुम्हें? दीपांकर गुस्से में कहते हैं, हमारे साथी साधु रोचक को मारने की सजा तुम्हें मिलकर रहेगी। इतना बोलकर दीपांकर अपने त्रिशूल का नुकीला हिस्सा कालभद्र के गले पर रखकर दबाने लगते हैं और कालभद्र के गले से खून निकलना शुरू हो जाता है। आर्या उन्हें रोकते हुए कहता है, रोचक जी की मौत का बदला? लेकिन अगर मैं उन्हें नहीं मारता तो वो हम सबको और आपको भी जान से मार सकते थे। आर्या की बात सुनकर घोरी साधु हैरान होकर आर्या की तरफ देखने लगते हैं और दीपांकर अब त्रिशूल को कालभद्र के गले से हटाकर आर्या के गले पर रखकर कहते हैं, आखिर तूने सच उगल ही दिया आर्या, अब तेरी खैर नहीं। नयनतारा जोर से कहती है, रोचक पर आभास लोक के दरवाजे के पहरेदार उस भयंकर मूर्ति की आत्मा सवार थी। आर्या ने उसे मारकर हम सबको बचाया है, आप उसके साथ ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन घोरी दीपांकर को इस बात पर भरोसा नहीं होता। वो और जोर से त्रिशूल को आर्या के गले पर दबाकर कहते हैं, मुझे कुछ नहीं सुनना, मौत के बदले मौत, यही घोरी दीपांकर का निर्णय है। क्या होगा आगे? क्या अपने सच पर घोरी दीपांकर और घोरी साधुओं को विश्वास करवा पाएगा आर्या, या दीपांकर आर्या को मौत के घाट उतार देगा? जानने के लिए सुन महारक्षक आर्यमन का अगला एपिसोड